वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज घटना चक्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी का जो फाउंडर थे वो कौन थे इसमें से? तो अभिनव भारत सोसाइटी जो थे वो विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे वो इसके फाउंडर थे, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905। कहाँ पर अभिनव भारत का सेटअप किया गया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है हमारा हु एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी यहाँ पर? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज फाउंडेड इन हरिद्वार। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फाउंडर कब हुआ था? तो 1925 में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ था फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है युगांतर पार्टी वाज लेड बाय। युगांतर पार्टी किसके द्वारा लेड किया गया था? तो युगांतर पार्टी जो है वो जतिंद्र नाथ के द्वारा लेड किया गया था। इसमें आपका जो मेन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको जतिंद्र नाथ। यहाँ पर जो जतिंद्र नाथ मुखर्जी हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे, जिसको हम लोग बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी ऑफ बरिंदर घोष हैड गिवन द बर्थ ऑफ द सीक्रेट रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड बाय। जो बरिंदर घोष के द्वारा जो सीक्रेट रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता था उसका नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो बरिंदर घोष थे वो अरविंदर घोष के ही अरविंदो घोष के ही भाई थे। ठीक है, उनके द्वारा जो चलाने जाने वाला था वो था हमारा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अरविंदर घोष के द्वारा या बरिंदर घोष के द्वारा जो चलाए जाने वाला समिति था वो था अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द 12 डकैती वाज फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। 12 डकैती जो है वो कहाँ की गई थी? तो वो ये नेशनल जो ईस्ट ढाका जो आप लोग कहते हैं, ढाका के पास हमारा नेशनल स्कूल था, वहाँ पर किया गया था। कंडक्टेड द नेशनल स्कूल इन ढाका हु इज ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनली आर्मी ऑल्सो प्लान टू कंडक्ट द 12 डकैती इन 12 जमींदारी रेसिडेंस इन द ढाका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। आंसर जो हो जाएगा ईस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है when the attempt of murder of Kingsford was made at the मुजफ्फरपुर कब को मर्डर किया गया था? किंग्सफोर्ड जो आप याद होगा आपको कि इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मेन थे। 1908 में इनका किया गया था। किंग्सफोर्ड की अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज गिवन द पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ द कर्नल विजली। कर्नल विजली के द्वारा जो कर्नल विजली का जो मर्डर हुआ था उसके लिए पनिशमेंट किसको दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा थे, उनको दिया गया था। 1909 में लंदन में ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन द हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट में जो नहीं थे वो कौन थे इसमें? तो इसमें हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा जो थे वो नहीं थे, बाकी मास्टर अमित चंद जो थे, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट है हमारा अरविंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। किसके द्वारा डिफेंड किया गया था अरविंदो घोष को? तो वो चित्तरंजन दास के द्वारा डिफेंड किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट है विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज सेटअप। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सेटअप कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1924 को कानपुर में ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Which of the following statement is true about the activity revolutionary movement in India during the year of the World War? एक्टिविटी जो वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में किया गया था उसके बारे में पूछा गया। चंद्रशेखर आज़ाद फाउंडेड द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति चंद्रशेखर आज़ाद का फाउंड नहीं किया गया था, पढ़ाएंगे गलत हो गया। भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बाकी इसके हमको आगे देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो कौन नहीं थे?
तो इसमें जो हो जाएगा आपका वो शिव वर्मा जो हो जाएंगे वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। जो इन्होंने कहा था कि अब मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊँगा, उनका जो मरने से पहले जो एग्जीक्यूशन उनका होने वाला था, उनको जो फांसी देने वाले थे उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने जो ब्रिटिश के द्वारा जो मिल्क दिया जा रहा था उन्होंने उसे पीने से मना कर दिया था। तो कौन थे इसके जगह? तो ये आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने ये चीज़ स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने एक शायरी भी कही थी, मालिक तेरे रजा रहे और तू ही रहे। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा किसे हैंग किया गया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काकोरी केस की बात कर रही है यहाँ पर। तो इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनको यहाँ पर हैंग किया गया था। तो आंसर जो हो जाएगा वो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, यहाँ पर उनकी हैंग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन अक्यूज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड इन विच सिटी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में वहाँ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था उन्होंने कहा था अवध के जो नवाब थे वो वाजिद अली खान, उन्होंने ये चीज़ स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो फाउंडर थे उनका कौन था? तो वन ऑफ द फाउंडर इसमें आपका चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और भगत सिंह भी थे, सरदार भगत सिंह। लेकिन मेन जो कहा जाएगा वो सरदार भगत सिंह को कहा जाएगा। उन्होंने मेन पूरी सभा को ऑर्गेनाइज करके ये यहाँ पर एसोसिएशन बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रो ए बम इन असेंबली। असेंबली में जब बम फेंका था तब उनकी एज क्या थी? तो एज जो थी वो 21 साल से थोड़े से ज़्यादा उम्र के थे ये। नेक्स्ट है वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। फाउंडर रिवर फिर से पूछ रहा है यहाँ पर, तो भगत सिंह जो हो जाएंगे वो फाउंडर में आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वाज किल्ड। चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे मारा था? तो ये सब लोग जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को मारने जो थे उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिश की गोली से नहीं मरेंगे। लास्ट में उन्होंने अपने ही को आपको मारा था। एनकाउंटर जब उनका किया जा रहा था उस टाइम पे एक ही गोली बची थी लास्ट में उनके पास, उन्होंने उसके खुद को उससे मारा था। तो बाय बुलेट इन द एनकाउंटर, बुलेट से मरे थे इनकाउंटर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो मौलवी हसरत मोहनी के द्वारा लिखा गया था, बट दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने इसको काफ़ी प्रचार किया था इसका। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वे एग्जीक्यूटेड। उनको कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तो 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। कहाँ पर भगत सिंह मेमोरियल सिचुएटेड है? ये उनके गांव जो है फिरोजपुर, उसके पास यहाँ पर है। फिरोजपुर पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर आपका पंजाब में पड़ता है, वो हो गया आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो इसमें बटुकेश्वर दत्त जो हो जाएंगे आपके, बटुकेश्वर दत्त आपके जो हो जाएंगे वो आपके इसको हो जाएंगे, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु हैंग्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम। इंडियन फ्रीडम के लिए जो फर्स्ट मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो जो फर्स्ट रिकॉर्डेड थे वो थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान जो होंगे वो हमारे फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें बताना है आपको करेक्ट कौन सा है। तो देखिए करेक्ट है यहाँ पर लाहौर केस। लाहौर केस 2 बार, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930 में हुआ था, जबकि लाहौर केस जो होता है 1916 में। एक हो जाएगा 1930 जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, तो ये तो आपका यहाँ नहीं पूछा है, बोला है यहाँ पर लाहौर केस बोला है, तो ये आपका हो जाएगा 1960 जो आपका गदर मूवमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था। तो वो पहला तो आपका 1916 में ये हो गया। काकोरी केस जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में। और उसके बाद मेरठ केस जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1929 में। और इसके बाद बचता है कानपुर केस। ये जो था आपका कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वो 1924 में आया था। तो पहले 1916 में लाहौर केस, उसके बाद आ जाएगा कानपुर केस, उसके बाद आ जाएगा काकोरी और लास्ट में आ जाएगा मेरठ, यानी 1423 ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन इसमें से एसोसिएटेड नहीं है? तो इसमें मुजफ्फर अहमद वो एसोसिएटेड है, नलिनी गुप्ता उनका भी नाम था, शौकत उस्मानी उनका भी नाम था, जो इसमें जो मेन हो जाएंगे वो एम.ए. अंसारी हो जाएंगे, जिनका नाम यहाँ पर उस केस में नहीं था। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जिन एसोसिएट नहीं थे वो थे एम.ए. अंसारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आमिर चंद हो गया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अशफाक उल्लाह हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जतिन केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस रास बिहारी बोस। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर जो डी हो जाएगा वो गलत है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस आनंद लक्ष्मण कारकरे के द्वारा था, ना कि रास बिहारी बोस इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स attracted worldwide publicity and draw the sympathy commitment for the Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Clustery and Roosevelt in the favor of the convict। तो इसमें जो आपका जो ये पूरा चीज़ हुआ था, ये हुआ था आपका वर्किंग क्लास मूवमेंट के टाइम पे, जो इसमें कि कहीं भी नहीं दिया गया, INA ट्रायल में नहीं होगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में नहीं होगा, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में नहीं होगा, और मेन जो होगा वो वर्किंग क्लास मूवमेंट था, जो कि नन ऑफ द एबव में से कहा जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910 हो जाएगा, सही है। विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1960 एंड 19, यही बोले थे आपको, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 2 बार हुआ था, 1960 में गदर मूवमेंट के बाद, और 1930 में आपका जो मेन हुआ था वो। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी सही। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924, काकोरी भी 1925 में हुआ था, ना कि 1924 में। तो ये आंसर जो हो जाएगा 1925 होता है, जिसका होता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था। जो करेक्टली मैच नहीं है वो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता जेल कॉन्स्पिरेसी, ये सब जो है वो किस कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में जेल गए थे? ये सारे जो है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में ये सारे जेल गए थे। नेक्स्ट है, मार्टिर एट लिस्ट एज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे कम एज में जो मार्टिर थे वो थे खुदीराम बोस, उनकी एज मात्र 18 साल थी उस वक्त, जो काफ़ी कम होती है, 18 साल 8 महीने के आसपास थी उनकी एज। नेक्स्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा सवाल, बट मैं बोल देता हूँ पहले कि ये था चित्तौड़ आर्मी रेड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, गदर पार्टी। इसको मैच करना है आपको। तो चित्तौड़ आर्मी रेड जो है वो मैच होता है सुरेश सेन के थ्रू। तो 1 का ए का हो जाएगा आंसर 3, ए जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद मिसमिल, तो राम प्रसाद मिसमिल यानी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तो ए का 3, बी का 4। नेक्स्ट है आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास थे, यानी कि सी का हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ मैच द फॉलोइंग, अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभिनव भारत सोसाइटी जो था वो वी.टी. सावरकर जो था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो ए का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ए का आंसर 4 हो जाएगा। बी का आंसर है अनुशीलन समिति, ये है श्री अरविंदर घोष, तो ए 1 हो जाएगा इसका, बी का 1। सी का गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का आंसर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट चार्ज जतिन दास अरेस्टेड, जतिन दास को अरेस्ट किस केस में किया गया था? तो जतिन दास का जो केस है वो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है यहाँ पे फिर से, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और कल्पना दत्त। चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास आपका अभी हम लोग पढ़े हैं कि किस इनका जो दिया गया था वो क्या था, तो हंगर स्ट्राइक के थ्रू वो मरे थे। ठीक है, तो आपका जो ए का हो जाएगा वो हो जाएगा हंगर स्ट्राइक, जो कि हो जाएगा आपका ए का 2। बी का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इनकाउंटर के थ्रू थे, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 3। सी का ऑप्शन भगत सिंह को जो है वो हैंग किया गया था, तो सी का ऑप्शन 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कल्पना दास ड्यूरिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अंडर whose conspiracy, whose chairman the committee was formed to defend the accused in काकोरी केस। काकोरी केस में जो accused थे उनको डिफेंड किया गया था, किनके थ्रू डिफेंड यहाँ पर किया गया था? तो इसमें जो हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जो मेन इसमें था वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, गिवन द बिलो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द
इंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी यूजिंग द कोड, इसमें से इसमें सेलेक्ट करना है कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में कौन कौन इसमें था। अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति था, न्यू नेशनल पार्टी, इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन। तो ये दोनों जो थे वो कांग्रेस के थ्रू थे, और ये जो दो है हमारा है वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में था। यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है हमारा हु प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का डॉक्ट्रिन किसके द्वारा दिया गया था? तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो अरविंदो घोष के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द गिवन कोड। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, सही है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सही है। 1925 में हिंदुस्तान, ये दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड इन द गोरखपुर जेल। गोरखपुर जेल में किसको हैंग किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को जो हो जाएगा उसको उनको हैंग किया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर फॉलोइंग पंडित रामप्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड। कहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल को हैंग किया गया था? तो फिर से वही गोरखपुर में यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल को हैंग किया गया था गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट इसमें से कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोयल, बिपिन चंद्र पॉल, नवदेव फिरोज शाह। तो बिपिन चंद्र पॉल जो हो जाएंगे वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे। इनका नाम जो था मेन जो ट्रायो थे इनके, लाल बाल पाल, आपको याद होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल यानी लाल बाल पाल, यानी बाल हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इनका ट्रायो चलता था इसमें, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हो जाएंगे बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका Who among the following female revolutionary fired the English governor while receiving the degree? डिग्री रिसीव करते समय उन पे फायर करने का बीना दास थी। इसका आंसर हो जाएगा बीना दास। नेक्स्ट है Who said criticism and independence through are the two characteristic of the revolutionary? ये किसने कहा था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंस थ्रू टू कैरेक्टरिस्टिक हैं एक रिवोल्यूशनरी के? तो ये कहने वाले थे हमारे भगत सिंह। आंसर नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाठी क्लब। लाठी क्लब का फाउंडेशन किसने किया था? तो उन्होंने किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का आयोजन किए थे उस वक्त इन्होंने ये लाठी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग नॉट द अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा इन 1926। नौजवान सभा का जो अर्ली मेंबर थे वो कौन इसमें से नहीं थे यहाँ पर? तो इसमें आपका भगत सिंह जो थे उन्होंने नौजवान सभा का स्थापना की थी। अंबिका चतुर्वेदी इसमें पार्ट ली थी। इसके बाद फिर इसमें आपका जो चाबिल दास और यशपाल थे, यशपाल भी इसके थे। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से अंबिका चतुर्वेदी जो हो जाएंगी वो इसके पार्ट नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, थैंक यू।